मिला, अंत में प्राणांत हो गया। उसी प्रकार से संसार में हम सुख ढूंढते हैं, कहां सुख मिलेगा? मगर सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से भैया? मां मतलब जो, या मतलब नहीं है। जो नहीं है वही तो माया है। माया हमें वही तो दिखाती है जो नहीं है। माया जिसे नचावे वो जीवात्मा, और माया में जो निलिप्त रहे वो महात्मा, और माया को भी जो नचावे वो है परमात्मा। उन प्रभु की ये माया ऐसी है कि हमें ये संसार सत्य लगता है। एक राजा था भैया, राजा का एक पुत्र था। जब से उस पुत्र ने जन्म लिया तब से पुत्र बीमार रहता था। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, सभी को अपने पुत्र को दिखाया। सभी वैद्य हाथ जोड़कर चले गए, महाराज हम आपके पुत्र को ठीक नहीं कर सकते। अब तो राजा दुखी रहने लगा, मेरे पुत्र का क्या होगा? एक दिन क्या हुआ, जो राज्य के वैद्य हैं वो राजा के पास आए, बोले राजन तुम्हारा पुत्र अब कुछ क्षण तक जीवित रहेगा, कुछ क्षणों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए राजन अपने पुत्र के पास जाकर उसे देख लो। राजा की आंखों में आंसू हैं। पुत्र के पास गया, जाकर अपने पुत्र के चरण पकड़ के लेट गया। पैरों को पकड़कर जब बैठकर रोने लगा, राजा की आंख लग गई। जब आंख लगी तो एक स्वप्न देखा कि मेरे 7 पुत्र हैं। 7 पुत्र गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, और गुरुकुल से वो पुत्र जब वापस आए तो मैं उन्हें प्रेम कर रहा हूं, उनके साथ खेल रहा हूं। मगर क्या हुआ, इधर जो वास्तविक पुत्र था राजा का वो मर गया। जैसे ही वो मरा तो वहां पर जितने भी राजकर्मचारी खड़े थे, राजमाता आदि जो भी खड़े थे, सब रोने लगे। जब रोने लगे तो राजा का स्वप्न टूट गया। जब राजा का स्वप्न टूटा, सोचने लगा शायद मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। मगर राजा रोया नहीं, हंसने लगा। राजा की मां ने कहा, अरे पुत्र तुम्हारा पुत्र मरा है और तुम हंस रहे हो? राजा ने कहा, मां मैं किसके लिए रो? राजमाता ने कहा, क्या बात? बोले मैं अपने 7 के लिए रो, किस एक के लिए रो? अभी मैंने स्वप्न देखा था, उसमें मेरे 7 पुत्र थे। आप सबने हल्ला किया, मेरा स्वप्न टूट गया, मेरे 7 पुत्र चले गए। अब ये समझ नहीं आता कि उन्हें 7 के लिए रो कि ये एक के लिए रो, किसके लिए रो? राजमाता ने कहा, पुत्र वो तेरा स्वप्न था, ये तेरा वास्तविक है, यहां तो तुझे रोना पड़ेगा। राजा ने कहा, मां मैं समझ गया, अंतर बस थोड़ा है, वो मेरी बंद आंखों का स्वप्न था, ये मेरी खुली आंखों का स्वप्न है। जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगे उस दिन कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, सब चले। जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक सब नाते हमारे हैं, और जिस दिन ये आंखें बंद हो गई उस दिन कोई नाता तुम्हारा नहीं। सब कहते हैं ले जाओ भैया, मिट्टी हो गया। समझ गया मां? उसी प्रकार ये असत्य संसार हमें सत्य प्रतीत होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई किसी का नहीं, कोई साथ नहीं जाने वाला, सब यहीं पे रहेगा।
अकेले आए थे अकेले ही जाना है। बस अंतर यह है कि उस प्रभु की माया ऐसी है इसमें व्यक्ति फंस जाता है और समझ नहीं पाता कि मैं किस लिए आया हूं। उस परमात्मा ने संसार में हमें क्यों भेजा है ये समझ नहीं पाता। यत्र स्वर्गो मृषः, परमात्मा के 3 धाम हैं, वृंदावन धाम, द्वारिका धाम और मथुरा धाम। इन तीनों धामों में से कोई भी व्यक्ति इनका आश्रय लेता है वो प्रभु के परम धाम को पधारता है। इस प्रकार प्रथम श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। द्वितीय श्लोक में कहते हैं धर्मा प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा